हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज तो एसजीएक्स निफ्टी ने कमाल कर दिया और 9000 के नीचे चला गया। अगर आपको पता नहीं तो जाके फटाफट देख लीजिए। बाकी असली मजा हम जो है कल ही उठा पाएंगे जब हमारे भारतीय बाजार खुलेंगे। मैंने कहा एक न्यूज आपको दे दूं। इसके साथ साथ हम लास्ट में जब अंतरराष्ट्रीय बाजारों में चर्चा करेंगे तब लाइव देख लेंगे कि एसजीएस निफ्टी कहां है। तो आज के प्रोग्राम की शुरुआत जो है मैं मेंबर्स क्वेरी से करूंगा। उसके पीछे खास रीजन है, वो ये कि आज हमारे साथ जो हमारे मेंबर जुड़े हैं वो एक बहुत ही वेटरन एक्टर हैं। उनका नाम शशि पुरी है। जैसे ही मुझे उनका नाम पता चला तो खटाक से मेरे दिमाग में दो पिक्चरें बेहतरीन उनकी याद आ गई। एक अवतार जिसमें उन्होंने राजेश खन्ना के साथ काम किया था और एक कर्मा जिसमें दिलीप कुमार, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर जैसे एक्टर्स के साथ उन्होंने काम किया था। ये इन्होंने बहुत सारी फिल्मों में काम किया है और ये अब हमारे परिवार के सदस्य हैं। ये जो हमारा यूट्यूब का परिवार बढ़ता जा रहा है इसमें बहुत सम्मानित लोग भी सदस्य बन गए। तो मैंने सोचा ये खुशखबरी आपको दे दूं ताकि आपको पता चले कि हमारे परिवार में कितने सम्मानित लोग जुड़ते जा रहे हैं। तो हल्का सा मैं इनका परिचय देता हूं। वैसे परिचय देने की जरूरत नहीं है, इनको आप सब जानते ही होंगे, फिर भी स्क्रीन पे आ गया। ये है हमारे शशि पुरी जी। आप देख रहे हैं इन्होंने बहुत सारी पिक्चरों में काम किया। मैं इनकी पिक्चरों की लिस्ट दिखाता हूं। अब ये स्क्रॉल कर रही है लिस्ट, देखिए इन्होंने बहुत हिंदी फिल्मों में काम किया और बेहतरीन कलाकारी अदाकारी ये करते रहे हैं। और मैं जब कॉलेज में पढ़ता था तब भी मैंने इनकी पिक्चरें देखी थी और ये अब तो बहुत सीनियर सिटीजन है। इनकी उम्र जो है 70 साल से ज्यादा है। और अगर ये इस वक्त वीडियो देख रहे हैं तो मेरी तरफ से उनको प्रणाम। और आप भी देख रही होंगे कितनी सारी इन्होंने पिक्चरों में काम किया है। 1986 की कर्मा है जब मैं कॉलेज में पढ़ता था। 1987 मैंने कॉलेज पास आउट किया था और जो अवतार है वो 1983 की है। तो उसमें वक्त तो मैं समझिए स्कूल में होता था। 1984 में मैंने स्कूल पास आउट किया। तो जैसे ही मुझे इनका नाम पता चला तो एकदम इनका चेहरा मेरे दिमाग के सामने आ गया। और ये देखिए इनका, आप देख सकते हैं ये अवतार का मैं आपको एक एक्टर्स का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूं। आप देखेंगे ऊपर से 3rd नंबर पे हमारे शशि पुरी जी हैं और अगला देखिए कर्मा का है। इसमें देखेंगे फर्स्ट रो में बिल्कुल अंत में देखेंगे तो शशि पुरी जी हैं। बहुत सारी बेहतरीन फिल्मों उन्होंने काम किया है। तो मैंने कहा आज अपने इस परिवार के लोगों को एक अपने सम्मानित सदस्य से मुलाकात करा दूं। तो आइए इनका प्रश्न लेते हैं। इनका प्रश्न ये है कि सर अर्लियर ऑल्सो आई आस्क्ड इफ यू कुड गिव योर व्यू ऑन यूपीएल। इन्होंने 2-1 बार पूछा होगा, भाई मिस हो गया, हो जाता है। आप सब इतने सारे लोग मैसेजेस भेजते हैं, चाहते ना चाहते भी मिस हो जाता है। तो कह रहे हैं आई एम होल्डिंग अ ह्यूज क्वांटिटी एट द रेट ऑफ 438 रुपीज। विल आई एवर गेट माई बाय प्राइस और एवरेज फर्दर एट द रेट ऑफ 270 रुपीज। मतलब इनका पूछना है कि भाई देखो मैंने बहुत सारी क्वांटिटी जो है एक अच्छे भाव पे ली हुई है, तो मैं ये जानना चाहूंगा कि मेरा पैसा मुझे वापस मिलेगा या मुझे एवरेज कर लेनी चाहिए। मैं बता दूं यूपीएल एक बेहतरीन कंपनी है। इसने पीछे बोनस भी दिया था और मुझे इसमें काफी मुनाफा हुआ और मेरे पास इसके काफी शेयर थे। मैंने बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी की थी। ये मल्टीनेशनल कंपनी है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड। थोड़ा सा इस पे कर्जा इस वक्त ज्यादा है, तो इस वजह से मैं ये कहूंगा कि कंपनी इस बुरे दौर में थोड़ी कठिनाइयां जो है फेस कर रही है। तो इसलिए मेरी राय है कि निफ्टी 50 का पार्ट है, बहुत अच्छी कंपनी है। और आपको पता ही आजकल Q4 रिजल्ट्स आ रहे हैं और जब इसका Q4 रिजल्ट आएगा तो इसको मैं एमकेजे स्टॉक टॉक्स में डिटेल में भी कवर करूंगा। अभी मेरा विचार देखिए, आप तो जानते हैं शशि जी मैं अपने लिए विचार देता हूं और सभी मेरे व्यूअर्स जानते हैं, मैं किसी को नहीं कहता आप ऐसा करिए। ये शेयर मेरे पास खुद है और मैंने इसको रखा हुआ और मैं सही मौके पे इसमें डेफिनेटली अपनी मात्रा को बढ़ाऊंगा, लेकिन अभी नहीं बढ़ाऊंगा। मैं सोच रहा हूं कि इंडेक्स 8000 के आसपास आ जाए तब कई सारे शेयर अपनी रियल वर्थ, जिसको हिंदी में हम कहते हैं औकात पर आ जाएंगे, तो तब हम उन शेयरों में फर्दर इन्वेस्टमेंट करेंगे। इस वक्त मैं थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट को लेकर रुका हुआ हूं, थोड़ा सा अटका हुआ हूं। तो मेरा विचार है जब ये शेयर अपनी सही वैल्यू पे आ जाएगा तो मैं एवरेज भी करूंगा, मैं भी लूंगा। और उस वक्त मैं अपना स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर करता ही हूं, सब यूट्यूब मेंबर्स के साथ। और आप भी यूट्यूब मेंबर्स हैं तो आपको भी स्क्रीनशॉट मिल ही जाएगा। उस वक्त आप फैसला कर सकते हैं अपने हिसाब से कि आपको और लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। एग्जिस्टिंग होल्डिंग को मैं रखे हुआ हूं, अभी मैं उसको नहीं बेच रहा हूं। अगर कुछ बेचने का विचार बनेगा तो मैं आप सभी मेंबर्स के साथ अपनी इन्वेस्टमेंट का और डिसइन्वेस्टमेंट शेयर करता हूं, तो मैं उसका जिक्र आपके साथ करूंगा। बाकी इसको मैं डिटेल में, जरा इसके रिजल्ट आ जाए Q4 के, तो एक बारी पूरे सेक्शन में इसको डिटेल में डिस्कस करूंगा। अदरवाइज कंपनी बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया है, फर्स्ट क्लास कंपनी है।
आइए अब बात करते हैं बाजार आज में एमकेजे निफ्टी 50 टॉक्स। निफ्टी 50 की बात करेंगे। आपका निफ्टी 50 आपके सामने आ गया। आज निफ्टी 50 जो है गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुलता है 9213 पर गैप डाउन ओपनिंग दिखाता है और उसके बाद थोड़ा क्या ठीक ठाक सा चढ़ता है और 9281 का टॉप बनाता है। उसके बाद धड़ाम से गिरता है, फिर स्टेबल रहता है, फिर गिरता रहता है, फिर हल्का सा उठता है, फिर गिरता है, फिर हल्का सा उठकर 9142 पर बंद हो जाता है। यानी खुला था 9213 पर, पीक बनाया 9281 का, बॉटम बनाया 9119 का और बंद हो गया 9142 पर। लगभग 2.5% की गिरावट के साथ, यानी अगर हम पिछले दिन से कंपैरिजन करें लगभग 2.5% की गिरावट, यानी 240 पॉइंट की गिरावट के साथ आज जो है हमारा निफ्टी 50 बंद हुआ। तो भाई सारे बुल्स को ट्रैप कर लिया। जब हमारी सरकार ने 20 ट्रिलियन की घोषणा की थी तो बहुत सारे मेरे मेंबर्स बहुत खुशी मना रहे थे। तब भी मैंने सावधान किया था कि भाई संभल के काम करना, ये जो है शेयर मार्केट नहीं शार्क मार्केट है। पर कई लोगों ने मेरी बात नहीं सुनी, वो लगातार खरीदारी करते रहे और मुझे लगता है वो ट्रैप हो गए होंगे, बुरी तरह से फंस गए हैं। और ये तो आधी कहानी है। और मैं आज देख रहा था कि अपना SGX निफ्टी का फ्यूचर तो 9000 से नीचे कट गया। अभी देखेंगे लास्ट के सेक्शन में अंतरराष्ट्रीय बाजारों पर जब चर्चा करेंगे कि क्या पोजीशन हो चुकी है निफ्टी 50 फ्यूचर की सिंगापुर स्टॉक एक्सचेंज पर। अब बात करते हैं कि किन स्टॉकों ने आज 3% से ज्यादा की तेजी दिखाई। केवल मात्र एक ही स्टॉक था भारती इंफ्राटेल जो आज लगभग 7% की तेजी के साथ बंद हुआ। बाकी सब स्टॉक मंदी में थे। देखिए अगर 3% से ज्यादा तेजी वाले बहुत ज्यादा स्टॉक हो और गिरने वाले बहुत कम हो तो इसका मतलब जो बाजार की टोन है वो बुलिश है। और अगर बढ़ने वाले कम हो एक आध और गिरने वालों की लाइन हो तो इसका मतलब बाजार की जो टोन है वो बेरिश है। तो इसलिए बड़ा जरूरी होता है कि जब भी आप निफ्टी 50 की चर्चा करें एक नजर मारिए कि 3% से ज्यादा कितने स्टॉक बढ़े हैं और कितने घटे हैं। ये आपको ओवरऑल बाजार की टोन समझा देता है। कैसा लगा डायलॉग कमेंट बॉक्स में बताइए। अब हम बात करते हैं कितने स्टॉक्स ने 3% से ज्यादा गिरावट दिखाई। भाई साहब लंबी लाइन लगी हुई है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 स्टॉक ऐसे थे जो 3% से ज्यादा गिरावट के साथ बंद हुए। और टेक महिंद्रा ने यह जंग जीती और वो लगभग 5.25% से ऊपर की गिरावट में के साथ बंद हुआ। और उसके बाद इन्फोसिस में भी करीबन 5% से ज्यादा की इसमें गिरावट आई। पीछे आपको याद होगा मैंने वीडियो में बताया था, मैंने इन्फोसिस की कॉल बेची थी 780 की, 780 की। मैं 760 की बेचना चाहता था, प्रीमियम ज्यादा था, पर मैडम ने कहा नहीं रिस्क कम, 780 की बेचिए। 760 की बेची होती तो लाभ ज्यादा होता, पर ठीक है मैडम ने कह दिया हमने मान लिया। समझदार लोग जो है वो ऐसा ही करते हैं। आइए बात करते हैं की इंडिसेस की। की इंडिसेस सारे के सारे लालियाली से भरे हुए थे। चारों तरफ लालियाली छाई हुई थी और वो बुरी तरह से ग्रस्त थे। अगर आप देखेंगे सबसे ज्यादा गिरावट आज निफ्टी बैंक में थी लगभग 2.88% की और सबसे कम गिरावट की इंडिसेस में निफ्टी मिड कैप में थी और आज अपना इंडिया विक्स भी गिरा था। अब बात करते हैं सेक्टोरल इंडिसेस की। 2 इंडेक्स छोड़ दीजिए, एफएमसीजी और फार्मा। आपने देखा जब बाजार तेज होता है तो सारे इंडेक्स हरे में होते हैं, हरियाली में होते हैं। एफएमसीजी और फार्मा लालियाली में होते हैं। और जब बाजार गिरता है तो सारे इंडेक्स लालियाली में होते हैं और अपना एफएमसीजी हरियाली में होता है। एफएमसीजी और फार्मा दोनों हरियाली में थे और बाकी सारे इंडेक्स बुरी तरह गिरे हुए थे। और आज सबसे ज्यादा गिरावट निफ्टी आईटी में देखने को मिली, उसके बाद निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में और एफएमसीजी और फार्मा में हल्की हल्की बढ़त देखने को मिली। तो ओवरऑल बाजार की जो आज टोन थी वो क्या थी? बेरिश। आज बाजार में बहुत बदला लिया गया है। बड़े दिनों के बाद बेयर्स की जीत हुई है और बुल्स को फंसाया गया है। तो यह थी आज बाजार की निफ्टी 50 की चर्चा। आइए अब चर्चा करते हैं एमकेजे स्टॉक टॉक्स की। और पहला स्टॉक जो मैं आपके लिए लेके आया वो है गोदरेज कंज्यूमर्स। भाई इसके रिजल्ट खराब आए हैं। बेयर्स की मतलब खुशी हो गई होगी और बुल उदास हो गए होंगे। देखिए मैं एक बात बोल दूं, कई बार लोग कहते हैं कि सर आपको अच्छा लगता है बाजार गिर रहा है। बात यह नहीं है कि बाजार गिर रहा है मुझे अच्छा लगता है, बात यह है कि जो हालात चल रहे हैं इसमें बाजार गिरा होना चाहिए और बाजार तेज है।
जो मेरे लिए एक पेनफुल बात है। मुझे क्या लगता है, मेरे प्यारे प्यारे रिटेल इन्वेस्टर जो है बड़े भावों पे शेयर खरीद लेंगे और ट्रैप हो जाएंगे। इसलिए जब बाजार गिरता है तो मैं खुश होता हूं, क्योंकि बाजार अपनी रियल वर्थ की तरफ आ रहा होता है। खुशी इस बात की नहीं है कि बाजार गिर रहा है, खुशी इस बात की है बाजार रियल वर्थ पे आ रहा है। अगर इसी तरह बाजार गिरा होता और उसकी वर्थ ज्यादा होती और बाजार बढ़ता तो मुझे खुशी होती। मुझे खुशी उस बात की होती है कि बाजार अपनी ट्रू वैल्यू पे आ रहा है। अगर ट्रू वैल्यू पे नहीं आएगा तो हम इन्वेस्टर्स फंस जाएंगे ना। आप बताइए, आप मेरी इस भावना से सेटिस्फाइड हैं? कमेंट बॉक्स में बताइए। कई लोग सोचते हैं कि यार सर तो चाहते हैं बाजार गिर जाए। अरे सर, बाजार गिरना जाए ये नहीं चाहते, सर चाहते हैं जो बाजार की औकात है वो उस पर आ जाए, ताकि हमारे प्यारे प्यारे बच्चे जो शेयर खरीदे इनको ठीक वैल्यू पे मिले। अगर बाजार ओवर वैल्यूड रहेगा तो इनको क्या पता है, ये तो महंगा खरीद लेंगे, बाद में बेचारे तालियां मारते रह जाएंगे। क्यों? पैसे तो बचेंगे नहीं, तालियां बजानी पड़ेंगी। तो इसलिए मुझे लगता है बाजार गिरता है तो मुझे ठीक लगता है, क्योंकि अभी वो बाजार बहुत ओवर वैल्यूड है। मुझे लगता है वो अपनी औकात पे आ रहा है। तो आइए अब चर्चा जारी रखते हैं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट की। भाई, गोदरेज कंज्यूमर्स के कंसोलिडेटेड नेट सेल्स जो हैं वो 12.18% से गिरे हैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पर, और गिरकर हो गए हैं 2150 करोड़ के आसपास। जबकि इसी क्वार्टर में पिछले साल ये थे लगभग 2450 करोड़ के आसपास। भारी गिरावट देखने को मिली। हम सोच रहे थे एफएमसीजी सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, और ये गोदरेज तो बढ़िया कंपनी है, उसके भी सेल में भी गिरावट आ गई। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट्स की बात करें तो हाहाकार आपके दिल में छा जाएगा। पूछिए क्यों? भाई, वो 75% गिर गए हैं। 75% पांव के नीचे से जमीन निकल जाएगी, और गिर के मात्र 230 करोड़ के आसपास हो गए। जबकि इसी क्वार्टर में पिछले साल 935 करोड़ थे। इसको कहते हैं भाई साहब लंका लग गई। किसकी? गोदरेज कंज्यूमर की। अगर इपिटिडा देखेंगे तो वो भी 13.4% कम हो गया, 525 करोड़ हो गया, जबकि पिछले क्वार्टर में ये था 607 करोड़। गोदरेज कंज्यूमर की ईपीएस में तो बड़ी भारी गिरावट आई है। पिछले साल इसी क्वार्टर में 9 रुपए 15 पैसे थी और अब मात्र 2.25 रुपए रह गई है। इसको कहते हैं, मैं क्या बोलूं यार, वाट लग गई, ये कह लीजिए। अगर आज की पोजीशन देखें तो आज शेयर में अच्छी परफॉर्मेंस दी। आज शेयर 5.5% चढ़कर बंद हुआ। अब बच्चे पागल हो जाएंगे। नेस्ले का अच्छा रिजल्ट आया, बाजार में नेस्ले का भाव गिर गया। गोदरेज कंज्यूमर का बुरा रिजल्ट आया, उसका भाव चढ़ गया। तो यही कमाल है हमारे स्टॉक एक्सचेंज का, और सारा क्रेडिट किसको जाता है? हमारे प्यारे ऑपरेटरिया को। देखिए, आज जो है गोदरेज का शेयर खुलता है 520 रुपए पर, और एक मुकाम बनाता है ऊपर का 568 का, और बाद में 564 पे बंद हो जाता है। शेयर में वॉल्यूम जो लगभग 63 लाख शेयरों का आज वॉल्यूम होता है। अगर आप इसका 52 वीक हाई देखेंगे तो 772 है, लो देखेंगे तो 425 है। कहीं ना कहीं अभी ये शेयर अपने 52 वीक लो के आसपास है। मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनी का लगभग 58,000 करोड़ है, जिसका मतलब ये एक लार्ज कैप कंपनी है। इसका जो अगर आप प्राइस अर्निंग रेशियो देखेंगे तो काफी रीजनेबल हो गया है, जस्ट 31 टाइम्स आ गया, और प्राइस टू बुक रेशियो भी इसका जो है वैसे और कंपनियों के मुकाबले रीजनेबल है, वो लगभग 11 टाइम्स है। और अगर आप ओवरऑल डिलीवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स देखेंगे, इसके डिलीवरेबल परसेंटेज देखेंगे कितने लोग शेयर उठा रहे हैं, वो लगभग 35% के आसपास है, जो अच्छी खासी है। अब कंपनी की बैलेंस शीट की तरफ लेके चलता हूं। कंपनी की बैलेंस शीट में हल्की सी थोड़ी सी प्रॉब्लम लगती है कंसोलिडेटेड लेवल पर। अगर आप इंडिविजुअल लेवल पर देखेंगे, स्टैंड अलोन लेवल पर, तो कंपनी की शेयर कैपिटल 5,000 करोड़ से ज्यादा है और लोन जो है वो 0 है। लेकिन कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट देखेंगे तो वो जो शेयर होल्डर फंड है वो लगभग 8,000 करोड़ से थोड़ा कम है, लेकिन लोन कंपनी के ऊपर है 2,145 करोड़ का। लगभग 25% से कुछ ज्यादा का कंपनी ने लोन लिया हुआ है, अगर हम लोन को शेयर होल्डर कैपिटल से कंपेयर करें, शेयर होल्डर फंड से। तो मैं ओवरऑल यही कहूंगा कि कंपनी का ऐसा नहीं है कि इन्होंने बहुत ज्यादा लोन लिया हुआ है, लेकिन इस बुरे दौर में जिन कंपनियों ने लोन लिया हुआ उनकी परफॉर्मेंस में खराबी आने के चांस बढ़ जाते हैं, दिखते हैं, उनको सहन करने में परेशानी आने की ज्यादा संभावना बन जाती है। तो हल्का सा इसमें ये नेगेटिव है। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की, और अगर आप शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखेंगे, प्रमोटर्स के पास लगभग 63% शेयर्स हैं, एफआईज के पास बहुत बड़ा स्टेक है 27% से ऊपर का। अगर इन दोनों के जोड़ लें तो वो 91% के लगभग आसपास आ जाता है। 91 से भी हल्का ज्यादा ही हो जाता है, यानी बचा ही कितना माल। उसके बाद म्यूचुअल फंड के पास लगभग 1%, और आपके मेरे जैसे छोटे इन्वेस्टर्स के पास लगभग
5% के आसपास का स्टेक है। तो अगर स्टेक को देखा जाए तो बड़ी अच्छा स्टेक है, देखने में बड़ा बिखराव अच्छा है, इंस्टीट्यूशनल होल्डर्स को इसमें बड़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ नजर आती है, तभी उन्होंने इसमें काफ़ी भारी इन्वेस्टमेंट की हुई है। बहुत अच्छा शेयर है। मैं इसको किस लेवल पे पसंद करूंगा, अब जिस तरह से इसकी परफॉर्मेंस खराब आई है और मैं थोड़ा सा मार्केट को लेके बेयरिश हूं, तो मैं अभी इंतजार करना चाहूंगा और कहीं ना कहीं इसको 52 वीक लो के आसपास पकड़ने की चाहत रखता हूं। हो सकता है मेरा विचार बदल जाए, तो कभी ना कभी जैसे अगर मैं इसमें कोई इन्वेस्टमेंट करूंगा या कुछ फैसला लूंगा तो डेफिनेटली आप सभी के साथ, जो YouTube के मेंबर्स हैं, व्हाट्सएप के मेंबर्स हैं, उनके साथ एज यूजुअल स्क्रीनशॉट शेयर करूंगा। लेकिन अभी मेरे मन में जो इच्छा है इसको 52 वीक लो के आसपास लेने की है। आइए अब एक दूसरी कंपनी जो मैं आपके लिए लेके आया वो और भी बढ़िया कंपनी है, उसका नाम है सीमेंस। अगर आप सीमेंस के कंसोलिडेटेड प्रॉफिट देखेंगे तो आपको फिर अफसोस होगा, इतनी बेहतरीन कंपनी, इतनी अच्छी कंपनी, परंतु इसके भी जो सेल्स हैं लगभग 20.68%, मोटा मोटा 21% ईयर ऑन ईयर बेसिस पर गिर गए हैं और गिरकर हो गए हैं 2,837 करोड़, जबकि इसी क्वार्टर में पिछले साल ये 3,600 करोड़ के आसपास थे। अब बात करते हैं क्वार्टरली नेट प्रॉफिट की। क्वार्टरली नेट प्रॉफिट में भी भारी गिरावट देखने को मिली है, जो कि लगभग 38% के आसपास है और प्रॉफिट गिरकर 176 करोड़ के आसपास हो गए हैं, जबकि इसी क्वार्टर में लास्ट ईयर ये 284 करोड़ के आसपास थे। इबिटडा की बात करें तो वो लगभग 320 करोड़ के आसपास है और लगभग 36% गिरा है, जबकि इसी क्वार्टर में पिछले साल ये लगभग 500 करोड़ के आसपास था। मैं राउंड फिगर्स बोलता हूं ताकि सुनने में आपको आसानी से समझ में आए। बेटा ईपीएस की चर्चा करें तो ईपीएस कोई बढ़िया नहीं रही कंपनी की, 7.98 से गिरकर 4.94 हो गई है इस क्वार्टर की। तो बड़ी उदासी छाई हुई है, बड़ा माहौल गर्म नहीं है, ठंडा हो गया, खराब हो गया और कंपनियों की परफॉर्मेंसेस खराब आ रही है। बाकी शेयर सीमेंस का बेहतरीन शेयर है, ऑल्दो मेरे पास एक भी ये वाला शेयर नहीं है, पर ये मेरे रडार पे है। मैं सोच रहा हूं, बात करी थी इसकी, तो इसकी मैं कोई ना कोई स्ट्रैटेजी बना के इसके शेयर खरीदूंगा और उसका स्क्रीनशॉट एज यूजुअल आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो अगर आप भी स्क्रीनशॉट चाहते हो तो आप मेरे जो सफायर और रूबी व्हाट्सएप की मेंबरशिप है वो ज्वाइन कर सकते हैं और यूट्यूब की सिल्वर गोल्ड डायमंड की कर सकते हैं, जिसकी डिटेल मैं वीडियो के अंत में दूंगा। तो अब बात करते हैं कंपनी के आज के प्राइस पोजीशन की। कंपनी का अगर आज का प्राइस पोजीशन देखोगे तो आप देख के हैरान रह जाओगे कि कंपनी की आज जो शेयर है वो पॉजिटिव टेरिटरी में बंद हुआ, ऑल्दो थोड़ा सा ही बढ़कर बंद हुआ है। शेयर सुबह खुलता है 1010 के लेवल पर, एक बॉटम बनाता है 991 का, 991 का, और टॉप बनाता है 1080 का और बंद हो जाता है 1049 पर। अगर 52 वीक हाई देखोगे तो वो लगभग 1700 के आसपास है और 52 वीक जो है 947 का, यानी कहीं ना कहीं शेयर अभी अपने 52 वीक लो पे है। तो देखा जाए बाइंग टेरिटरी में आता है, बाइंग जोन में आता है। मैं इसको थोड़ा और स्टडी करूंगा, हो सकता है मैं सूनर और लेटर इसको कैच कर लूं, क्योंकि अच्छी चीजों पे हाथ जमा ही लेना चाहिए, मौका छोड़ना नहीं चाहिए। तो मुझे ये अच्छा शेयर लगता है। कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 37,000 करोड़ की है। कंपनी का पी काफी हाई है क्योंकि इसकी ब्रांड इमेज बहुत ज्यादा है, 33 टाइम्स है। प्राइस टू बुक रेशियो रिलेटिवली रीजनेबल है, 4.13 है। और कंपनी में जो है टोटल डिलीवरेबल्स जो है वो 29% के हैं और जो वॉल्यूम था वो लगभग 17 लाख शेयर्स का था। अब कंपनी के अगर बैलेंस शीट में जाएंगे तो हम देखते हैं कंपनी ने जीरो लोन कंपनी है। सबसे खूबसूरत बात तो थम्स अप, थम्स अप, थम्स अप। ये ऐसी कंपनी है जिसके शेयर को मौका देखते ही पकड़ लेना चाहिए। अब शेयर होल्डर फंड देखिए लगभग 9,000 करोड़ से ऊपर का है और लॉन्ग टर्म लोन जीरो। तो ऐसी कंपनी को हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। तो मैं इस कंपनी की कब लूंगा शेयर में से सारे मेंबर्स कहते हैं सर आप ये जरूर बताया करिए आप इस कंपनी के शेयर्स लेंगे या नहीं लेंगे, लेंगे तो क्या भाव। तो मैं बोल दूं ये अभी अपने 52 वीक लो पर ही है और मैं इसको इतना ट्रैक नहीं कर रहा था, पर मैं जानता था ये अच्छी कंपनी है। इतनी सारी कंपनियां मैं क्या बताऊं, आजकल वैसे भी मैं पुट बहुत बेच रहा हूं जिसके द्वारा मैं शेयर्स की आपकी स्ट्रैटेजी मैंने शेयर भी की थी, उसके पे ज्यादा काम कर रहा हूं और ये भी ऑप्शन के अंदर आता है। तो मैं इसको ट्रैक करूंगा, स्टडी करूंगा और मुझे लगता है ये शेयर मेरी बाइंग जोन में रहना चाहिए। एक अच्छा शेयर है, बेहतरीन शेयर है और अपने 52 वीक से काफी लो प्राइस पर अवेलेबल है। तो अगर मैं कुछ डिसीजन लूंगा, कुछ इन्वेस्टमेंट करूंगा तो आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। आइए अब बाजार कल में सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस, और हम टेक्निकल एनालिसिस आप जानते हैं 4 बेसिस पे करते हैं, बोलिंजर चार्ट, कैंडलस्टिक, एमएससीडी और आरएसआई। आइए सबसे पहले पूरा स्क्रीन दिखा देता हूं जिसमें सारी चीजें आपको साफ साफ नजर आ रही हैं। बोलिंजर चार्ट जो है वो ग्रे कलर में है,
ग्रे शेड में है, उसकी 3 लाइनें काले रंग की, टॉप वाला कहलाती है अपर बैंड, बीच वाली कहलाती है एवरेज लाइन, बॉटम वाली कहलाती है लोअर बैंड। कैंडल स्टिक्स आप देख रहे हैं और लाल और हरे रंग की है, लाल कैंडल बेयरिश, हरी कैंडल बुलिश, और उसके नीचे 2 लाइनें देखेंगे आप, साथ में हिस्टोग्राम्स बने हुए हैं, वो एमएसीडी चार्ट है, जो काली लाइन है वो एमएसीडी लाइन है, लाल लाइन सिग्नल लाइन है, और उसके नीचे काली लाइन और बनी है वो आरएसआई है। तो देखिए मैं आपको डिफरेंट में थोड़ा थोड़ा बताता रहता हूं ताकि आपकी नॉलेज में इजाफा हो, क्योंकि हर वीडियो में हमारे साथ कई हजार नए मेंबर्स जुड़ते हैं और मेरी इच्छा रहती है कि ये मेंबर्स को भी ऐसा लगे कि सर हमारे अपने सर हैं, हमें हर चीज डिटेल में बताते। आइए बात करते हैं कैंडल की। अब जरा चार्ट बड़ा कर लेते हैं। आज की कैंडल देखिए बेरिश कैंडल बनी है, ठीक है ना। और एक बात देखिए, आज की कैंडल और कल की कैंडल देखिए इसमें गैप रह गया है जो मैंने रेक्टेंगल से प्रदर्शित किया आपके सामने। तो आज की और कल की कैंडल में साहब गैप तो रह गया है। तो अब मैं बताता हूं एमकेजे गैप थ्योरी के अनुसार ये गैप फिल करने इंडेक्स वापस आएगा, जरूरी नहीं आए। वैसे मैं आपको फिर बोल दूं, जब बाजार बढ़ता है और गैप रह जाए तो इंडेक्स जरूर जल्दी नीचे आता है, जब गिरता है गैप रह जाए तो वो टाइम से आता है। गिरते वक्त में अगर गैप रहता है उसकी चिंता मत करिए, चढ़ते वक्त में अगर गैप रहता है तो उसको याद रखिए। ये सिंपल सा नियम है एमकेजे गैप थ्योरी का। तो गैप तो रह गया, वो भरा होगा, भरेगा, कल जाएगा, परसों जाएगा, आजकल में भरेगा, 15 दिन, महीना, 2 महीना, वो समय ही बताएगा, पर गैप रह गया। और कैंडल जो बनी है अगर आप देखेंगे वो बेरिश है, लाल रंग की है, बाजार खुला तेज था, बंद मंदा हुआ, ऊपर की विक लंबी है, नीचे की विक छोटी है, यानी ऊपर की तरफ बुल्स ने बाजार को खींचा था पर बेयर्स की जीत हो गई, वो उठा के बाजार को काफी नीचे ले आए, और बाजार को काफी नीचे ले जाना चाह रहे थे पर बुल ने थोड़ा सा ऊपर खींच लिया। यानी कहीं ना कहीं अगर आप इस कैंडल को ध्यान से देखते हैं, हर कैंडल के पीछे एक स्टोरी होती है, ध्यान से देखते हैं तो आपको नजर आएगा ये कैंडल साफ दिखा रही है कि बेयर्स आज बुल्स पर खासे भारी पड़े, बुल्स ऊपर तो लेके गए पर नीचे ले आए, और बेयर्स काफी नीचे ले जाना चाहते पर बुल्स थोड़ा सा ही ऊपर खींच के लाए। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं बुल्स की जीत आज बियर्स के ऊपर हुई है। अब बात करते हैं बोलिंजर चार्ट की। बोलिंजर चार्ट पे अगर आप देखेंगे, बड़ा चार्ट ले आए, तो आज की कैंडल जो है वो मीडियम लाइन के नीचे बनी है। मीडियम लाइन या एवरेज लाइन कह लीजिए, मतलब जो बीच की लाइन है, मिडल लाइन, एवरेज लाइन जो भी कह लीजिए, उसके नीचे बनी है। बोलिंजर चार्ट के 3 लाइनें हैं, अपर बैंड, मिडल लाइन और लोअर बैंड। मिडल लाइन को आप एवरेज लाइन भी कह सकते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ऊपर से वो नीचे आ गई है, तो आज बोलिंजर चार्ट पे कैंडल जो है बेरिशनेस दिखा रही है। परसों भी वो आई थी नीचे, आप देखिए, पर कल ऊपर चली गई थी, आज फिर नीचे आ गई। तो कहीं ना कहीं बेयर्स हावी हो रहे हैं, वो बार बार कैंडल को नीचे ला रहे हैं। तो हो सकता है अभी वो नीचे वाले लोअर बैंड को जल्द ही टच कर दें और बाजार बहुत ज्यादा गिरने की रेंज में चला जाए, ऐसा चार्ट्स पे नजर आ रहा है। अब बात करते हैं एमएसीडी चार्ट की। एमएसीडी चार्ट में देखेंगे कि अगर ध्यान से देखिए, मैंने बड़ा कर दिया है, आज आपकी एमएसीडी लाइन सिग्नल लाइन के बिल्कुल चिपक गई है, पास ही पहुंच गई है। और आज देखिए जो हिस्टोग्राम है लाल बना और बहुत छोटा ना के बराबर, यानी अगर ये ट्रेंड कल रहा तो कल बेयरिश क्रॉसओवर बनना सर्टेन है। तो अगर मैं बात करूं एमएसीडी चार्ट पे, तो एमएसीडी चार्ट आज फुल्ली बेयरिश टोन दिखा रहा है। आरएसआई की बात करें, कल आरएसआई आपको याद होगा 50 से ऊपर चला गया था और आज खटैक से गिरकर 47 के आसपास आ गए, यानी कि आरएसआई भी बेयरिश टोन दिखा रहा है। यानी कि आज अगर हम चारों इंडिकेटर्स देखें, भले वो कैंडलस्टिक हो, भले वो बोलिंजर हो, भले वो एमएसीडी हो, भले वो आरएसआई हो, चारों मिलके एक ही बात कह रहे हैं, बेरिश बेरिश बेरिश, यानी टोन चारों में बेरिश की है। और कल खुलासा हो जाएगा कि बाजार बेरिश होता है या नहीं होता है, पूरी जानकारी कल पता चलेगी। आइए अब बात करते हैं अपने ऑप्शन चेन एनालिसिस की। सबसे पहले कॉल्स की। अगर कॉल का देखेंगे 10,000 के लेवल पर ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बड़ा है और 9,500 के लेवल पे आज हल्का सा घटा है ओपन इंटरेस्ट, जो इस बात का संकेत दे रहा है कि कहीं ना कहीं 9,500 में कमजोरी आई है। और अगर आप 9,000 लेवल पे देखेंगे तो वहां पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट बड़ा है, ऑल्दो बड़ा तो काफी है लेकिन वो अभी 3rd लेवल पे है, 2nd लेवल से काफी दूर है। तो कहीं ना कहीं अगर आप डेटा को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि कहीं ना कहीं 9,000 मजबूती पकड़ने की कोशिश कर रहा है और 9,500 मजबूती छोड़ने की शुरुआत कर रहा है, आप कह सकते हैं। तो ओवरऑल ऐसा लग रहा है कि बाजार जो है नीचे की तरफ सरक रहा है, परंतु 10,000 पे क्योंकि ओपन इंटरेस्ट खासा बड़ा है तो यह कहना मुश्किल हो जाता है, और सबसे ज्यादा है भी 10,000 पे। पर कहीं ना कहीं टोन जो है
कॉल के ओपन इंटरेस्ट की भी देखा जाए तो बेयरिशनेस की तरफ मूव कर रही है। अब पुट की बात करूं तो पुट में भी अगर आप देखेंगे यही परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा कि 9000 के लेवल पर मैक्सिमम पुट का ओपन इंटरेस्ट है, पर ओपन इंटरेस्ट कम हुआ है और 8500 पर खासा बढ़ा है और 8000 पर भी हल्का सा बढ़ा है। यानी नीचे के लेवल पर ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, ऊपर के लेवल पर घटा है। यानी कहीं ना कहीं पुट जो है वो 9000 से 8500 की तरफ मूव करने की कोशिश कर रही है और जो कॉल है वो 9500 से 9000 की तरफ मूव कर रही है। यानी बाजार ऐसा लग रहा है जैसे कोशिश कर रहा हो कि 9000 और 9500 से मूव करके, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था पिछली वीडियो तक कि बाजार बार बार 9000 और 9500 की रेंज में नजर आ रहा है, पर आज ऐसे लग रहा है बाजार को देखते हुए कि एक मूवमेंट, एक शुरुआत हो गई है कि 9000 9500 के लेवल की जगह बाजार 8500 और 9000 के लेवल पे मूव करने की कोशिश कर रहा है, एक शुरुआत कर रहा है। ये शुरुआत कितनी कामयाब होगी ये आने वाले दिनों में पता चलेगा। अब टोटल लेवल की बात किया जाए तो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन अभी भी 9000 पे, पर देखिए टोटल ओपन इंटरेस्ट वहां घटा है और 9500 पे भी घटा है, आप देखिए, परंतु 8500 पे टोटल ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है। तो देखिए इवन ऑल दो पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन अभी भी हाईएस्ट जो है वो 9000 पे है और सेकंड हाईएस्ट 9500 पे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि 8500 सेकंड हाईएस्ट यानी 9500 को टक्कर देने की कोशिश कर रहा है। अगर यह माहौल कंटिन्यू रहा तो हो सकता है 9500 अपना सेकंड हाईएस्ट मैक्सिमम पेन का खिताब लूज कर जाए और 8500 सेकंड हाईएस्ट मैक्सिमम सेकंड हाईएस्ट मैक्सिमम पेन का खिताब जीत ले। पर अभी भी कहीं ना कहीं 9000 सबसे ज्यादा है। तो ओवरऑल चाहे हम बात करें मैक्सिमम पेन की, चाहे हम बात करें कॉल्स की, चाहे हम बात करें पुट की, सब लेवल्स में एक गिरावट की तरफ झुकाव नजर आ रहा है। तो यह था ओवरऑल पोजीशन जो है हमारी ऑप्शन चेन एनालिसिस की। पुट कॉल रेशियो देखिए वो बड़ा अजीब विरोधाभास सा दे रहा है, क्योंकि पुट कॉल रेशियो में चाहे इंडेक्स लेवल हो चाहे एफएनओ लेवल हो उसमें गिरावट देखने को नजर आ रही है। हाँ, स्टॉक ऑप्शन लेवल में रेशियो थोड़ा बड़ा है और कहीं ना कहीं अभी भी वो 1 के नजदीक है, तो हम यही कहेंगे कि वहां पर एक बुलिशनेस का ही पैटर्न है, पर ये थोड़ा विरोधाभास दे रहा है पुट कॉल रेशियो। आइए बात करते हैं अपने प्यारे राज दुलारे एफआईज और डीआईज की। भाई एफआईज ने तो आज पलटी मार ली। कल उन्होंने माल बेचा था थोड़ा सा नेट में, लगभग 300 करोड़ की नेट बिकवाली की थी। आज तो वो छा गए, 2100 करोड़ से ज्यादा की नेट बिकवाली करके भाग लिए और डीआईज बेचारे बाजार को संभालते संभालते रह गए। कल उन्होंने की थी नेट 232 करोड़ की खरीदारी और आज उन्होंने करी है 802 करोड़ की नेट खरीदारी। यानी कहीं ना कहीं डीआईज ने बाजार को बचाने की कोशिश करी और एफआईज ने डुबाने की। कैसा लगा डायलॉग कमेंट बॉक्स में बताइए। आइए इंडिविजुअल पोजीशन देखते हैं। एफआईज ने जो है माल कम खरीदा है और बेचा ज्यादा है। अगर देखेंगे खरीदारी में उनकी गिरावट है और बिकवाली में उनकी बढ़त है। और इसी तरह डीआईज की बात करें तो उनकी भी खरीदारी में गिरावट है और बिकवाली में भी गिरावट है। तो बिकवाली में गिरावट ज्यादा है इसलिए नेट उन्होंने खरीदारी की है। अब बात करें टोटल की तो टोटल में एक भयंकर डिफरेंस देखने को मिल रहा है। कल टोटल में नेट 50 करोड़ की बिकवाली हुई थी और आज नेट में 1350 करोड़ की बिकवाली है। यानी कहीं ना कहीं बाजार में हाहाकार मच गया है, लोग माल बेच के भाग रहे हैं और समस्या गंभीर होती जा रही है। आइए बात करते हैं आपके अंतरराष्ट्रीय बाजारों की। मेरे सामने आ गया है अंतरराष्ट्रीय बाजार का चार्ट। इस वक्त लगभग 8 बजने वाले हैं। डाउ जोन्स लगभग 1.31% गिरा हुआ है। स्क्रीनशॉट ले लेता हूं। डाउ जोन्स इस वक्त 1.31% गिरा हुआ है। S&P 500 1.26% गिरा हुआ है। नैस्डैक 1.29% गिरा हुआ है और स्मॉल कैप 2000 ने तो हाहाकार मचा दिया है, लगभग 3% गिरा हुआ है। हर तरफ देखा जाए अमेरिकन बाजारों में गिरावट देखने को मिल रही है, भारी गिरावट। और अगर हम बात करें टोरंटो की तो वो भी लगभग 0.2% गिरा हुआ है और आज तो बोस्पा यानी ब्राजील का इंडेक्स भी 2% से ज्यादा गिरा हुआ है। यानी हाहाकार मचा हुआ है, मतलब कहते हैं इंतहा हो गई है गिरावट की। और अगर हम बात करें निफ्टी 50 फ्यूचर की, एसजीएक्स फ्यूचर की, मैं दोनों चार्ट मर्ज करके दिखा दूंगा आपको वीडियो में, आप देख के चकित रह जाएंगे कि वो 9000 से नीचे आ गया है। इंडिकेशन साफ है कि हो सकता है कल बाजार में एक भारी गैप डाउन ओपनिंग हो और कल बाजार डीप रेड में हमको देखने को मिले। बाकी असल में क्या होगा ये तो कल ही पता चलेगा।
उम्मीद करता हूं आपको मजा आ गया होगा। अगर मजा आया तो मेरी वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और मेरे यूट्यूब के सिल्वर गोल्ड डायमंड के मेंबर बनो, क्योंकि वहां मैं डेफिनेट तरीके से आपके साथ नई नई इंफॉर्मेशन शेयर करता रहता हूं, बातें बताता रहता हूं और अपने प्लेलिस्ट भी शेयर करता रहता हूं। इसके अलावा अपने स्मॉल केस के स्क्रीनशॉट्स, जीटीडी के स्क्रीनशॉट्स शेयर करता रहता हूं। आजकल थोड़ा बैठा हुआ हूं, रुका हुआ हूं, क्यों? क्योंकि बाजार अभी तक गिरा नहीं था, अब गिरना शुरू हो गया, तो अब मेरी एक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगर आप मेंबर नहीं बने तो फटाफट मेंबर बनिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपको बेनिफिट हो सके। और अगर आप मेरे से पर्सनल गुफ्तगू करना चाहते हैं और एफएनओ के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आप मेरे सफायर और रूबी के मेंबर बने, व्हाट्सएप के। सफायर में कैश एंड कैरी होता है, म्यूचुअल फंड्स होता है, सब कुछ होता है एफएनओ को छोड़कर। रूबी में सफायर वाला तो होता ही है, साथ में एफएनओ होता है। और अगर आप मेंबर बनना चाहें तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पे व्हाट्सएप का नंबर दिया हुआ, व्हाट्सएप करिए, मेरा स्टाफ आपको मेंबर बनने में मदद करेगा। इसके अलावा अगर आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना हो, डीमैट अकाउंट खोलना हो, तो सबके रेफरल लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और इसके अलावा अच्छी किताबें पढ़नी हो स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड तो वो भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और ऊपर आ रहा है टेलीग्राम चैनल का लिंक, इसको ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि यहां सुबह सुबह आजकल मैं पॉडकास्ट भी लेके आता हूं और गुड मॉर्निंग अपडेट्स भी लेके आता हूं। वहां पे आपको सुबह ही पता चल जाएगा बाजार किस तरह से शुरू होने वाला है और क्या हरकत होने वाली। कोई मेहनत नहीं, सारी न्यूज, सारी इंफॉर्मेशन एक ही जगह मिल जाएगी। और जगह कौन सी है? टेलीग्राम। तो उम्मीद करता हूं आपको मजा आया, आप खुश रहे, मजेदार रहे और प्रभु करे आप स्टॉक मार्केट में बहुत 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 पैसा कमाएं। बाय बाय, गॉड ब्लेस यू।